ओके, गुड मॉर्निंग। तो हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ें देखी थी। फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि डिविजिबिलिटी के बारे में चीज़ें देखी थी कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा, है ना। तो 2 से डिविजिबल होगा तो क्या कंडीशन होगी, 3 से डिविजिबल होगा तो क्या कंडीशन होगी, उस टाइप की चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, और डिविजिबिलिटी के बारे में आगे देखते हैं हम, है ना। डिविजिबिलिटी के बारे में हम और भी चीज़ें देखते हैं, है ना। पहली चीज है ना, इफ ए नंबर ना कुछ प्रॉपर्टी है। इफ ए नंबर n इज डिविजिबल बाय, इफ ए नंबर n इज डिविजिबल बाय d, है ना। कोई नंबर है n जो कि d से डिविजिबल है, देन ऑल द इंटीजर, देन ऑल द इंटीजर मल्टीपल ऑफ n, all the integer multiple of n is also divisible by, is also divisible by d। क्या बोला है कि अगर एक कोई नंबर है, पर्टिकुलर नंबर n, है ना, ये नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है d से, तो n के जितने भी मल्टीपल होते हैं, इंटीजर मल्टीपल, वो सभी d से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने देख लिया, हमने 8 हो गया ना। हमने बोला कि 8 जो होता है, 8 इज डिविजिबल बाई 2, है ना। 8 जो होता है 2 से डिविजिबल होता है ना। तो 8 के जितने भी मल्टीपल होते हैं, 8 के कौन कौन से मल्टीपल है, मान लो 16 की बात करें तो 16 भी 2 से डिविजिबल होगा। 32 की बात करें, ये भी 8 का मल्टीपल है, तो ये भी 16 से 2 से डिविजिबल होगा। 64 भी 8 का ही मल्टीपल है, तो ये सब नंबर किससे डिविजिबल होंगे, तो ये सारे ही नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज देखते हैं। इफ नंबर इफ ए नंबर n1 is divisible by n2, divisible by n2, and n2 is divisible by, and n2 is divisible by, and n2 is divisible by n3। ठीक है, then n1 must be divisible by, then n1 must be divisible by n3। क्या बोला है पहले तो कि n1 जो होगा वो n2 से डिविजिबल है, और n2 n3 से डिविजिबल है, तो n1 जो होगा वो n3 से भी डिविजिबल होगा। जैसे समझते हैं हम इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक नंबर है कोई भी 64, है ना। 64 जो होगा ये किससे डिविजिबल है, मान लो ये 64 जो होगा ये 16 से डिविजिबल है ना। और 16 की बात करें, मतलब 64 16 से डिविजिबल है, और 16 की बात करें तो 16 किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। हमने क्या बोला, 64 जो था वो 16 से डिविजिबल था, है ना, और 16 जो है वो 8 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली 64 भी 8 से डिविजिबल होगा, यही मतलब है। और हमें पता ही है कि 64 जो होता है वो 8 से डिविजिबल होता है। तो यही कहने का मतलब है कि पहला नंबर का दूसरे से डिविजिबल है, दूसरा किसी तीसरे से डिविजिबल है, तो पहला वाला तीसरे से भी डिविजिबल होगा। ओके, तीसरा चीज देखते हैं, है ना। n1 and n2 are two different number, है ना। n1 and n2 are two different number, divisible by d। n1 and n2 are two different number divisible by d, d से divisible है, then their sum n1 plus n2 and their difference n1 minus n2,
and their difference n1 minus n2 also divisible by d। तो उनका जो सम होगा, अगर दो नंबर हैं किसी नंबर d से डिविजिबल है तो उनका सम भी डिविजिबल होगा और उनका डिफरेंस भी d से डिविजिबल होगा। जैसे ऐसे देख लेते हैं, एक नंबर है हमारे पास 8 जो कि 4 से डिविजिबल है ना, 8 इज डिविजिबल बाय 4। और एक और नंबर ले थे 16, 16 इज डिविजिबल बाय 4, 16 भी 4 से डिविजिबल है ना। इन दोनों का सम निकाल के देखो, इन दोनों का सम निकाल के देखोगे तो 16 प्लस 8 24 मिलेगा, जो हमें पता है 4 से डिविजिबल है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो, 16 माइनस 8 तो ये 8 मिलेगा, ये भी हमें पता है कि 4 से डिविजिबल है। तो यही न बोलना है कि अगर दो नंबर्स किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है, उनका सम भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होगा और उनका डिफरेंस भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये चीजें। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर, टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि कोई नंबर प्राइम नंबर है? तो सबसे पहले प्राइम नंबर होता है क्या ये बता दो। तो प्राइम नंबर होता है नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। वन और नहीं बोलना चाहिए, एंड बोलना चाहिए, वन एंड इटसेल्फ। यानी वन से भी डिविजिबल होगा और खुद से भी डिविजिबल होगा। बस इसी टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अगर वन और खुद के अलावा भी किसी और नंबर से भी डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। मुझे चेक करना है कि प्राइम नंबर्स क्या है, तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, और ओनली वन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर्स, और ये ओनली वन प्राइम नंबर से 2 होता है ना। एक अकेला प्राइम इवन प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है। बाकी दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सब ओड प्राइम नंबर्स होते हैं ना। ठीक है, तो अगर एक अकेले प्राइम नंबर्स की बात करें तो सिर्फ अकेला एक प्राइम नंबर्स 2 होता है, उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सब कैसे होते हैं, ओड होते हैं। अगर मुझे पता करना है कि ये कोई भी पर्टिकुलर नंबर्स प्राइम नंबर्स होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो मैं कैसे पता करूंगा कोई पर्टिकुलर नंबर्स प्राइम नंबर है या नहीं है? तो पहला चीज हम देखते हैं, पहले तो हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर नंबर पी के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में चेक करना है कि ये प्राइम नंबर्स होगा या नहीं होगा। तो पी को देखा है इवन नंबर से, तो इवन नंबर से है तो 2 को छोड़ के कोई नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता। बट अगर मान लो हमने देखा 2, पी जो है एक ओड नंबर है, पी क्या है, एक ओड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक नंबर एक्स, है ना। एक्स ऐसा नंबर होगा जो कि रूट पी से ज्यादा होगा। यानी आपने पी निकाला, पी आपको कोई भी नंबर दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे उस केस में कि मुझे पता करना है कि पी एक प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। अब जितने भी ओड नंबर्स होते हैं सब प्राइम नंबर तो नहीं होते हैं। हाँ, तो लेकिन इवन होगा तो वैसे ही बोल देना कि प्राइम नंबर नहीं होगा। बट अगर ओड नंबर हुआ तब हम क्या करेंगे, तो हम रूट पी निकाल के देखते हैं। रूट पी, रूट पी जो भी वैल्यू आए उससे जस्ट बड़ा इंटीजर की बात करते हैं ना, उससे जस्ट बड़े इंटीजर की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि रूट पी आ गया, मान लो कुछ भी आया, 10 आ गया है ना, तो 10, तो 10, 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर से सबको निकाल लेते हैं हम। तो 10 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर्स होंगे सबको निकाल लेंगे हम, और उन सभी से हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, जैसे एक्स आया, एक्स कुछ भी आया मान लो, तो ऐसे निकाल लिया एक्स, पहले तो एक्स निकालना समझ में आना चाहिए कि रूट पी निकाल लो, और रूट पी से जो जस्ट बड़ा नंबर होगा ना, जस्ट बड़ा नंबर है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन होगा इंटीजर कोई भी नंबर, तो उस नंबर को हमने देखा, उस नंबर से जितने भी छोटे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स छोटे होते हैं, ये छोटे प्राइम नंबर्स होते हैं, सबसे हमने पी को डिवाइड करके देखा। तो एक्स से छोटे प्राइम नंबर कुछ भी आ गए, मान लो n1, n2, n3, n4, ऐसे x से छोटे सारे प्राइम नंबर्स ही हैं। तो पहले p को हम n1 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर p को हम n2 से डिवाइड करके देखेंगे,
फिर p को हम n3 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर p को हम n4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये सभी में से किसी भी एक से डिविजिबल हो गया है ना, यानी n1 n2 n3 n4 किसी भी एक नंबर से डिविजिबल हो गया, तो आप पर्टिकुलरली आप सीधे स्ट्रेटली बोल सकते हो कि p प्राइम नंबर्स नहीं होगा। बट ये n1 n2 n3 n4 ऐसे सारे नंबर से क्या दे रखा है, किसी से भी डिविजिबल नहीं हुआ, किसी से भी डिविजिबल नहीं हुआ, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि p क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमें चेक करना है 203 इज एन 203 इज ए प्राइम और नॉट, प्राइम नंबर और नॉट। 203 जो होगा वो प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो अभी हमने क्या देखा है कि रूट पी निकालना सीखो सबसे पहले। तो एक्स रूट पी निकाल लेते हैं हम। रूट पी यानी 203 का रूट निकाल लेते हैं। इससे जस्ट बड़ा नंबर है ना, 203 14 पॉइंट समथिंग होता है, तो अप्रोक्सीमेट लिख देता हूँ मैं, 14 पॉइंट समथिंग होता है। और 14 पॉइंट समथिंग से जस्ट बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 14 पॉइंट समथिंग से जस्ट बड़ा नंबर होता है 15, है ना। 14.5 से 14 पॉइंट समथिंग से जस्ट बड़ा नंबर क्या हो गया, 15। और 15 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनको देख लो। तो प्राइम नंबर लेस देन 15, तो 15 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स है सबको देख लेते हैं। तो एक हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही होते हैं सब। अब इसको देख लेते हैं, 203 जो आ रहा है, ये 203 किससे डिविजिबल है ना। तो 203 क्या 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं डिविजिबल है। क्या 203 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं डिविजिबल है। क्या 203 5 से डिविजिबल है क्या, नहीं डिविजिबल है। क्या 203 7 से डिविजिबल है क्या, 7, 7 टू जो होता है 14, 660, 7 9 सा 63, हाँ तो ये 7 से डिविजिबल है ना। तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये 7 से डिविजिबल हो गया तो आप बोल सकते हो कि प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी आप बोल सकते हो 203 इज नॉट एन प्राइम, नॉट ए प्राइम नंबर, बिकॉज is divisible by, it's divisible by 7, है ना। मतलब जो 1 और उससे डिविजिबल होगा तभी प्राइम होगा, है ना। उसके अलावा और किसी नंबर से भी डिविजिबल हो जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो ये तो हमें पता चल गया कि 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है हमारे पास। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो ना, तो जिस नंबर को भी आप डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है हमारा, है ना, उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, और सोल्व करने के बाद कुछ बच जाए मान लो, तो उसको बोल देते हैं हम रिमाइंडर। जैसे एक नंबर है 16, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 3 जा 15, कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो 5 है ये डिवाइजर की तरह काम करेगा, ये 3 जो होगा क्वोशिएंट की तरह काम करेगा, और 1 जो होगा वो रिमाइंडर की तरह काम करेगा। अगर मुझे फिर से डिविडेंड चाहिए तो मैं क्या करूंगा इस केस में, डिविडेंड निकालने के लिए, डिविडेंड डिविडेंड निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस एक रिमाइंडर को ऐड कर दिया हमने, तो आपको डिवाइजर मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा सर। यानी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास कि डिविडेंड निकालना हो कभी भी हमें, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। डिविडेंड निकालने के लिए आपको सिर्फ डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करना है, उसमें रिमाइंडर को ऐड करना है। जैसे ये दे रखा है 16 दे रखा है ना, और 16 को मुझे निकालना है, तो 16 डिविडेंड है, डिवाइजर कितना आया इसका
5 डिवाइजर है, क्वोशंट कितना आया 3 और रिमाइंडर कितना आया 1, तो 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 15 प्लस 1 16। आप ऐसे भी बोल सकते हो। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको, हाँ। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो रिमाइंडर जीरो हो जाए, रिमाइंडर क्या आ गया आपका जीरो, आपका रिमाइंडर अगर मान लो जीरो आ जाए, अगर रिमाइंडर जीरो हो गया इसका मतलब ये जो डिविडेंड होगा डिवाइजर इंटू क्वोशंट हो गया, है ना। डिविडेंड इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, डिवाइजर इनटू क्वोशंट। तो ये जो डिविडेंड है एक्चुअल में डिवाइजर और क्वोशंट का ही मल्टीपल आ गया, तो ये डिवाइजर से भी डिविजिबल होगा और डिविडेंड क्वोशंट से भी डिविजिबल होगा। यानी इस डिविडेंड के दो फैक्टर हो गए, दो फैक्टर, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं लेकिन डिविडेंड के जो दो फैक्टर के फॉर्म में हमने लिखा है, एक डिवाइजर और क्वोशंट के, ये जो डिविडेंड होगा ये इस डिवाइजर से भी डिविजिबल होगा और इस क्वोशंट से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ओके। अगर देखना चाहो तो अगर ऐसे लिख सकते हो, जैसे लिखा है 8 है ना, इस 8 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 टू जा 8, तो इसका मतलब ये 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, क्योंकि इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें रिमाइंडर निकालने का कुछ तरीका होना चाहिए हमारे पास, एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया है, रिमाइंडर निकालने का कुछ तरीका होना चाहिए हमारे पास। क्या तरीका हो सकता है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं ना। हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर, हाउ टू फाइंड a number completely divisible by, how to find number completely divisible by another number। हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि दूसरे नंबर से पूरा completely divisible हो। ये कैसे पता चलेगा, अगर अच्छा ये बताओ, अगर completely divisible होगा तो डेफिनेटली रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मान लो एक नंबर है हमारे पास कोई भी p ना, इसको मैं x से डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड कर दिया तो क्वोशंट आ गया q और कुछ मान लो रिमाइंडर आ गया r। यहाँ से हमें पता चला p इक्वल टू एक्स इंटू क्यू प्लस आर, यही मिलेगा हमको। अच्छा ये चीज हमको मिली, अगर इसमें रिमाइंडर जीरो हो जाता, रिमाइंडर जीरो हो जाता तो ये क्या हो जाता, कंप्लीटली उससे डिविजिबल हो जाता। हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो, है ना, एक्स से। तो दो तरीके मेथड हम निकालते हैं। पहली मेथड होती है हमारी सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं हम कि एक्चुअल में मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो कि पी से एक्स से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो एक्स से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो मुझे क्या करना होगा, पी को डिवाइड किया, मान लो रिमाइंडर कुछ आर आ गया, तो उस केस में हम पी में से आर को माइनस कर देंगे तो हमारी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऐसे सोच सकते हैं, कैसे बोलेंगे रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो ऐसे दिखा सकते हैं, डिविडेंड उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दिया, डिविडेंड में से रिमाइंडर को अगर माइनस कर दोगे तो आपको एक ऐसा नंबर को मिल जाएगा, पी पी एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि एक्स से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अच्छा इस मेथड का कहाँ यूज करते हैं हम, इस मेथड का हमें यूज करते हैं जब हमें लिस्ट नंबर निकालना हो, लिस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर टू मेक इट डिविजिबल, है ना। यानी हमें एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर, सॉरी, हमें एक ऐसा छोटा रिमाइंडर ढूंढना है, ऐसे भूल जाओ उसको। और आपको बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, विच इज डिविजिबल बाय दिस, किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है, तो उस यूनिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको लिख लो, उसमें जो भी रिमाइंडर आ जाए उसको हटा देना। ऐसे बोल दिया मान लो कि फाइंड, ऐसे समझो, फाइंड टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड टू डिजिट greatest number which is
डिविजिबल बाय 8। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ऐसा निकालना है जो कि 8 से डिविजिबल हो जाए। तो ऑलरेडी हमको पता है कि 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो 99 होता है। 99 को 8 से डिवाइड किया, 9 8 1 जा 8, एक बचेगा 19, 8 2 जा 16, बचेगा 3, यानी 3 रिमाइंडर आ गया। तो अब 99 तो डिविजिबल नहीं है, यानी 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा हो जाएगा। तो हम 99 में से उसके रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, तो 96 आ जाएगा। तो 96 से 2 डिजिट का ऐसा सबसे बड़ा नंबर होता है जो कि 8 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ से आपको बात समझ में आई होगी कि हमें सब्ट्रैक्शन मेथड कैसे यूज करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा देखते हैं, एडिशन मेथड। एडिशन मेथड क्या होती है। इस एडिशन मेथड में हमें नंबर ढूंढना है ना। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स विच इज कम्प्लीटली द रिक्वायर्ड नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द समथिंग, है ना, एक्स से डिविजिबल है ना, विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, जो कि एक्स से क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। द रिक्वायर्ड नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एक्स, जो कि एक्स से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ऐसे कैसे सोच सकते हैं। अब ऐसा नंबर हम ढूंढने के लिए क्या करेंगे, एक और तरीका हमारे पास होता है। तो जो भी नंबर आ जाएगा आपको उसमें, है ना, क्या किया था इसमें पुराने वाले में, इस पुराने वाले में हमने किया था डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया था। तो इसमें एक काम करते हैं, डिविडेंड, इसमें हम डिवाइजर माइनस रिमाइंडर को 8 कर देते हैं। डिवाइजर माइनस रिमाइंडर को 8 कर देंगे। अगर डिवाइजर माइनस रिमाइंडर को 8 कर दोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी पहले वाले क्वेश्चन में आपने सीधा रिमाइंडर को माइनस कर दिया था। इस बार आपने क्या किया, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर को 8 कर दिया है। अगर डिवाइजर माइनस रिमाइंडर को 8 कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, फाइंड लिस्ट नंबर, फाइंड 3 डिजिट, है ना, फाइंड 3 डिजिट लिस्ट नंबर which is completely divisible by which is completely divisible by 8, है ना। फाइंड 3 डिजिट लिस्ट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8, है ना। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमें निकालना है जो कि किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो हम कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सोचने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं हम 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100। 100 को डिवाइड किया, 8 1 जा 8, बचेगा 2 20, 8 2 जा 16, बचेगा कितना 4। तो 100 जो आया वो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर था। तो अगर आप सीधा नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, 100 में से मान लो सीधा आपने 4 को माइनस कर दिया होता, है ना, तो आपका नंबर कितना हो जाएगा 96। लेकिन 96 तो 3 डिजिट का नंबर नहीं होता है ना। तो हमें क्या करना होगा, इसमें डिविडेंड को 8 भी करना होगा। तो डिविडेंड को 8 कर दो, तो 8 को 8 कर दिया, ये कितना मिलेगा 104। यानी एक्चुअल में 104 जो होता है वही सबसे छोटा नंबर होता है 3 डिजिट का, जो कि 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यानी एक्चुअल में किया क्या आपने, आपने ये जो डिविडेंड था उसमें से डिवाइजर को माइनस किया,
डिविडेंड में से डिवाइजर को माइनस किया तो डिविडेंड माइनस डिवाइजर कितना मिला आपको? 4 मिल गया। 4 मिला, इस 100 में आपने 4 को 8 कर दिया तो 100 प्लस 4 कितना हो गया? 104 किया। यानी ये जो डिविडेंड आता है उसमें एक्चुअल में आप डिवाइजर प्लस माइनस रिमाइंडर को 8 कर देते हैं। तो ये दूसरा तरीका है हमें कंप्लीटली डिविजिबल नंबर फाइंड करने के लिए। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं एक तो ना, एक मान लो। फाइंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। फाइंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13। ठीक है, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर्स निकालना है जो कि 13 से डिविजिबल हो ना। तो सबसे पहले तो ये बताओ 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता कौन सा है? तो हमें सभी को पता है 999 जो होता है वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है। इसके बाद तो 4 डिजिट का आ जाएगा 999 के बाद। तो 999 से डिवाइड करते हैं 999 को, तो 13 7 91, ये बच जाएगा 89। 13 6 कितना होता है? 78 होता है। 9 माइनस 1 बट 11, यानी एक्चुअल में आ गया आपका 11। तो हम सब्ट्रैक्शन मेथड यूज कर लेंगे इसमें। तो एक्चुअल में जो नंबर होगा जो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, वो क्या होगा? इसमें से 11 को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्शन मेथड। 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, 988। तो 988 जो होगा वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि किससे डिविजिबल होगा? 13 से डिविजिबल। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता द लिस्ट 3 डिजिट नंबर, द लिस्ट 3 डिजिट नंबर, द लिस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 13, जो कि 13 से डिविजिबल है। इस केस में क्या करते हैं? सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर मुझे बताओ सबसे क्या होता है? तो सभी को पता है सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होता है 100। 13 से डिवाइड किया तो 13 7 91, बचेगा कितना? रिमाइंडर आ जाएगा 9। ठीक है, अब मुझे नंबर निकालना है। नंबर हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा डिविडेंड प्लस डिवाइजर माइनस कोशेंट। डिवाइजर माइनस कोशेंट कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। यानी एक्चुअल में 104 जो होगा वही 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है ना। अगर आप सीधा इसमें रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो आप 2 डिजिट में पहुंच जाओगे। तो हम क्या करेंगे? डिविडेंड तो ठीक है, उसमें डिवाइजर माइनस कोशेंट को ऐड कर देंगे। तो इससे ये जो नंबर होगा, ये नंबर किस में पहुंच जाएगा हमारा? ये नंबर हमारा 3 डिजिट में ही रहेगा, लेकिन 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमें मिल जाएगा जो कि 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर के लिए भी कुछ रूल होते हैं हमारे, निकाल लेते हैं क्या रिमाइंडर के लिए क्या चीजें होती हैं। तो पहला तरीका, रिमाइंडर के कुछ रूल होते हैं हमारे पास। अब रिमाइंडर के क्या रूल होंगे उनको देखते हैं। when the same number when the same number is divided by two divisor by two, है ना, डिवाइजर, डिफरेंट डिवाइजर ना। और इस डिवाइजर के बारे में बोल रखा है कि जो डिवाइजर होंगे ना, वन डिवाइजर इज मल्टीपल ऑफ अदर, मल्टीपल ऑफ। पहला डिवाइजर जो होगा वो दूसरे डिवाइजर का मल्टीपल है। एंड द रिमाइंडर,
and the remainder for the greater divisor, for the greater divisor is capital R, capital R है ना. Then remainder for smaller divisor. ठीक है, क्या बोला है कि दो डिवाइजर से हमने एक नंबर को डिवाइड किया है ना, किसी भी नंबर को. तो ऐसे मान लेते हैं किसी भी डिवाइजर को अगर दो अलग अलग नंबर से डिवाइड करोगे ना, एक नंबर है उससे मैंने वाई के वाई से डिवाइड किया है ना, तो मुझे कुछ रिमाइंडर आर मिल गया. उसी पर्टिकुलर नंबर को मैंने वाई से डिवाइड किया क्योंकि वाई इसी का मल्टीपल है. अब मुझे कितना रिमाइंडर मिलेगा है ना, कितना रिमाइंडर आ जाएगा मेरा, तो ये मुझे निकालना है. तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं. सबसे पहले तो कि पहला केस ये देखते हैं कि जो y आया है क्या ये रिमाइंडर से छोटा है क्या, या r से छोटा आया क्या. ये जो y है क्या ये कैपिटल R से छोटा है क्या. सबसे पहले तो ये देखो y जो होगा अगर मान लो कैपिटल R से छोटा होगा ना, स्मॉलर होगा, तो हमें रिमाइंडर निकालना है व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय y. तो रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय y, यानी जब हम उसको y से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा. तो रिमाइंडर निकालना काफ़ी इजी है. ये जो कैपिटल आर आया ना इसी को डिवाइड कर दो, जो कैपिटल आर आया ना उसी को डिवाइड कर दो, तो ये रिमाइंडर आपको मिल जाएगा. ये जो कैपिटल आर आया था इसी से वाई को डिवाइड कर दो, तो इससे जो भी आंसर आ जाएगा वही आ जाएगा आपका रिमाइंडर है ना. तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा. दूसरा चीज, अब जरूरी तो नहीं है कि ये जो वाई होगा है ना, दूसरा वाला डिवाइजर हो रिमाइंडर से छोटा ही हो है ना, पहले वाले के रिमाइंडर से छोटा हो. अब दूसरा वाला जो वाई मिला हमें, वाई मान लो ये पहले वाले के रिमाइंडर से ज्यादा है ना. अगर ये रिमाइंडर से ज्यादा है then the remainder for then the remainder for smaller divisor y will be equal to r. तो ये कैपिटल आर ही आ जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया कि आपको उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. अगर वो आर से बड़ा ही आ रहा है नंबर्स, आर से बड़ा नंबर है तो उसको डिवाइड तो कर नहीं सकता. इसका मतलब वो आर ही रिमाइंडर आ जाएगा. बड़े वाले के लिए भी आर आया और छोटे वाले जो डिवाइजर है उससे भी जब उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करोगे तब फिर आर ही आएगा. यानी हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्मॉलर डिवाइजर है वो इस कैपिटल आर, ये जो आर आया ना हमारा रिमाइंडर, इस आर से बड़ा है या छोटा है. अगर सपोज करो ये बड़ा होगा तो यही आर ही आंसर होगा रिमाइंडर. बट अगर मान लो ये छोटा होगा, स्मॉलर होगा, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे आर को, तो हमें पता लग जाएगा. एक एग्जांपल से समझते इस चीज को. एग्जांपल में कैसे देखते हैं, एग्जांपल में देखते हैं इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय, if a number is divided by 846, the remainder is capital R. कैपिटल आर नहीं, इसमें आंसर लिखना है. रिमाइंडर इज 23. मान लो रिमाइंडर 23 आ गया, तो what will be the remainder, what will be the remainder if it is divided by पहला आपको दे रखा है कि 18 और दूसरा बोला है कि 94 है ना. यानी 846 को देखा सबसे पहले. तो सबसे पहले हमें ये बोला है कि एक नंबर होगा, कोई भी नंबर्स क्वेश्चन में, ये जो नंबर है इसको 846 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर कितना आ गया 23. अब इसी पर्टिकुलर नंबर्स को पहले केस में बोला कि इसी पर्टिकुलर नंबर्स को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा है ना.
और दूसरे केस में हमने बोला है कि इसी पर्टिकुलर नंबर्स को जब हम 94 से डिवाइड करेंगे तब कितना रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए केस देख लेते हैं हम। पहला देखा हमने 18 जो होता है वो 23 से क्या होता है, पहले केस में 18 जो होता है वो 23 से हमारा छोटा होता है। तो हमें 23 को 18 से डिवाइड करना होगा। 23 को 18 से डिवाइड करोगे तो 18 1 जा 18, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। यानी एक्चुअल में जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 5। कितना रिमाइंडर आएगा 5। दूसरा केस क्या होगा हमारा, दूसरा केस बोला हमने कि 94 को देखा तो 23 रिमाइंडर है, तो 94 जो होता है वो 23 से बड़ा होता है। तो इस केस के लिए हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस केस के लिए हमारा रिमाइंडर 23 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो डिवाइजर यूज किया है वो पहले वाले के रिमाइंडर से ज्यादा आ रहा है। तो इस बार जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ये सब कब लिख पा रहे हैं हम, ये चीजों को आप देखोगे कि 18 और 94 क्या 846 के मल्टीपल होते हैं क्या। तो अगर आप देखोगे तो ये जो 18 लिखा हुआ है एक्चुअल में 18 इज मल्टीपल ऑफ 846, है ना। पहले वाले के लिए देख लेते हैं। दूसरा वाला अगर आप देखोगे तो 94 भी जो होता है 94 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 846। यानी 94 भी 846 का मल्टीपल है और 18 भी 846 का मल्टीपल है। ये दोनों ही 846 के मल्टीपल थे, इसीलिए हमने ये वाले तरीका यूज किया ना। क्योंकि आपको इसमें बोल रखा है ना when the number is divided by the same divisor, और ये बात आपको याद रखनी कि one divisor is multiple of other। पहला डिवाइजर जो होगा दूसरे का मल्टीपल होना चाहिए, तभी हम ये बातें बोल सकते हैं। पहले वाले में बोली है कि रिमाइंडर क्या होगा, जब ग्रेटर वाले से डिवाइड किया तो आर आया, तो छोटे वाले से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो जब हमने 8046 से डिवाइड किया तो आर आया, तो छोटे वाले से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो उसके लिए कंडीशन होगी कि जो स्मॉलर डिवाइजर है क्या वो उस रिमाइंडर से छोटा है। अगर रिमाइंडर से छोटा होगा तो सीधा डिवाइड करना, बट अगर स्मॉलर डिवाइजर रिमाइंडर से बड़ा होगा तब हम सीधा डिवाइड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बोल देंगे कि उसका रिमाइंडर भी आर ही आ जाएगा। इसमें एग्जांपल में देखा था तो 846 जो था उससे रिमाइंडर आया 23, तो 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। अब 23 से छोटा नंबर हो गया है तो सीधा डिवाइड करके देखा तो 5 आ गया, और 94 से डिवाइड किया तो सीधा 23 ही आ जाएगा। दोनों ही 846 के मल्टीपल थे, इसीलिए हमने ये रूल अप्लाई किया है। ओके, आई थिंक समझ में आई होगी बातें। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू, बाय।